हरे कृष्णा। अभी इस श्लोक नंबर 31 का हम करने वाले हैं। अभी न चश्रय अन्न पश्यामि हत्वा स्वजन आहवे न कांक्षाम विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब पूरे तरह से अर्जुन ने मतलब कैसा इनका स्थिति हो रहा है। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे दिख भी नहीं रहा है कि मैं इसको मारकर मैं सुखी होऊंगा। न च श्रेय अनपश्याम न च श्रेयो, मेरे श्रेय कुछ नहीं है लगता इन लोगों को। हत्वा स्वजन आहवे, स्वजनों को मारकर मुझे कुछ ऐसा अच्छाई नहीं दिख रहा है। और न च राज्यम सुखानी च, मुझे राज भी नहीं चाहिए, मैं विजय चाहिए। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे न कांक्षाम विजयम, कांक्षा विजयम, विजय भी नहीं चाहिए मुझे। हे कृष्णा, अब क्या स्थिति मतलब गंभीर होती जा रही धीरे धीरे अर्जुन की। और कुछ सुख भी नहीं चाहिए मुझे। ऐसा हमारे जीवन भी ऐसे होते हैं कि जीवन मतलब क्या करूं क्या करूं क्या, ऐसा स्थिति होते हैं। इस जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है, तो उस फ्रस्ट्रेशन से आपको निकाल सकते हैं। कृष्ण जैसे गुरु, यानी कृष्ण के शरण ले सकते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में। अभी उनके पास कृष्ण है, अभी अगले अध्याय से उपदेश करने वाले हैं। ऐसे स्थिति में जाने से हमको वे श्लोक है जहाँ टर्निंग पॉइंट गीता का श्लोक है, वहाँ पढ़ूंगा आगे बाद में। तो अभी यहाँ पे कि इसको विजय भी नहीं चाहिए, न सुख चाहिए, न मारने से कोई मुझे ऐसा दिख रहा है कोई लाभ मेरे जीवन में, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा दिख रहा है मुझे। ये हमारा स्थिति ऐसा होती है। लेकिन जब हम भगवान के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये स्थिति खड़ी नहीं होती है। जस्ट डू इट, भगवान ने बोले बस करना, गुरु ने बताया मुझे करना। ये अपने लिए जीना चाहते थे, जीव क्या है अपने लिए जीना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा स्थिति होता है। यहां तक तो अर्जुन अपना क्षत्रिय भी जो धर्म है वो भूल गए थे। वो आप सोच रहे थे कि मैं अब जंगल में जाऊंगा और बाकी जीवन बिता लूंगा। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उनका क्षत्रिय स्पिरिट रहते हैं। क्षत्रिय स्पिरिट होने के कारण अभी युद्ध नहीं कर रहा है, भिक्षा मांगने जाएंगे। अगर उधर भिक्षा नहीं देने के कारण या दो भिक्षा भिखारियों ने झगड़ रहे हैं तो उधर भी झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनका लक्षण है ऐसा, क्षत्रिय स्वभाव होते हैं ना ऐसा। तो उधर युद्ध कर सकते हैं। अगर इधर लड़ाई नहीं करेगा तो उधर लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको युद्ध करना चाहिए। अभी नहीं बोल रहे, आगे बोलेंगे। लेकिन हम क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। इस तरह से शोक मग्न नहीं होना चाहिए। हम क्षत्रिय युद्ध करने के लिए सारे प्लान पूरे सारे सब लोग सेनाएं आ चुके हैं। अब इस तरह से आप करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा नहीं करूंगा, मैं चाह रहा हूं मैं वन में बाकी समय बिता लूंगा। अब सोच लीजिए कोई इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी आपको ऐसा स्थिति आवाज है तो क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमको बहुत ये शिक्षा की जरूरत है कि कब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये गुरु की आवश्यकता होती है। पहले के जीवन में हर लोग गुरुकुल थे, गुरु थे होते थे, कुल गुरु होते थे। रामायण में भी वशिष्ठ कुल गुरु थे ऐसा, और वैदिक शास्त्र में बहुत से मिलेंगे आपको कुल गुरु रहते थे। अभी गांव में भी रहते थे कि हर गांव में उनको वैदिक ज्ञान दिया जाता था। लेकिन कलयुग में कलो दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुण। कलयुग क्या हो गया, दोषों का सागर है। इसमें महान गुण क्या है, कृतनैव कृष्णस्य मुक्त संगत परमवर्जित। अब भगवान श्री कृष्ण के ही नाम लेकर अब मुक्त संगत परमवर्जित मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो इस समस्या से
आपको उभरना बहुत मुश्किल है। बहुत मतलब ऐसा एक बाढ़ आता है ना, बाढ़, तो बाढ़ आने से सारे अफरा तफरी मच जाते हैं। उसी तरह से अभी कलयुग में पूरे चल रहे हैं। कोई नहीं, किसी की इच्छा है भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, लेकिन हमारा उनका रिलेशन बहुत गहरी है, फिर भी हम उसकी तरफ मुड़ ले रहे हैं। कलयुग में सारे बुद्धि नष्ट हो चुके हैं, भगवान की तरफ, उनकी तरफ मुड़ने के लिए इच्छा नहीं। बस एक ही है, पैसा दो, संपत्ति दो, अपना ममत्व। एक है मैं और मेरे संबंधित, मेरे लिए चाहिए और मेरे से संबंधित, बस ये बोलते हैं इंद्र तृप्ति। तो हमको अपने लिए नहीं, मेरे लिए क्या हो रहा है वो उसको नहीं देखना है, भगवान के लिए करना है, वो मेरे हित में होगा। जैसे बताया था अभी कि भगवान के लिए हम करेंगे तो हमारा ही भलाई होगी। अब बताया पिछले कि हम, ये हाथ है, हाथ मेहनत नहीं करना चाहेगा और पेट में भोजन नहीं डालेगा तो हाथ में एनर्जी नहीं आएगा नहीं एनर्जी, तो ये हाथ कमजोर पड़ जाएगा। इस तरह से सारे जो जीव है भगवान के ही अंश है। मानव से जीव है, लोक जीव भूता सनातन है। भगवान का सेवा करना हमारा धर्म है, हर जीव का। अब अगर हम भगवान के जीव का धर्म अगर भूल जाते हैं और अपना कर्तव्य भूल जाते हैं तो दूसरा कर्तव्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये नहीं करूंगा तो वो कर लूंगा। नहीं, ऐसे बात नहीं है। तो हमको ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन अब पूरे तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मुझे बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जाने वाला हूँ, मुझे राज नहीं चाहिए, न सुख चाहिए ऐसा। तो अभी न चश्म न अन्न पश्या में हत्वा स्वज न आहवे न कंक्षम विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानी छ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फ्रस्ट्रेट ऐसा वार्तालाप कर रहे हैं उनसे। तो मेन है कि हमको भगवान के लिए जीना चाहिए, और ऐसा स्थिति अगर आ जाए हम गुरु को शरण लेकर हम इस समस्या से उबर सकते हैं। एक प्रमाणिक गुरु होना चाहिए जीवन में, तो हम इस समस्या से उबर सकते हैं। नहीं तो ये समस्याएं बढ़ती रहती हैं। इस जन्म में अभी बीत रहा है, फिर अगले जन्म में हम कैसा जीवन प्राप्त करेंगे, कैसा शरीर प्राप्त होगा, उसके फिर अनुसार आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। अभी मनुष्य जीवन पूरी पर्याप्त बुद्धि है हमारे पास। हम अगर आपके पास कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं या एक हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन अगर पशु को भूल चूक से मिल जाए शरीर तो आप सिर्फ कष्ट ही भोग पाएंगे, आपको ना डॉक्टर दिखेगा ना हॉस्पिटल दिखेगा। इस तरह से पर्याप्त बुद्धि है, मनुष्य जीवन का पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल सबके पास अभी आजकल स्मार्टफोन होते हैं, तो स्मार्टफोन में बहुत से आपको फैसिलिटी रहता है उसमें। अब कोई सिर्फ स्मार्टफोन लेकर सिर्फ गेम खेलने का काम लाए तो सारे मोबाइल का यूज नहीं हो पाया। इसी तरह से शरीर मिला है, इसका यूज है भगवान भक्ति प्राप्ति करना, भगवान के घर जाना अपना, इसीलिए मिला है, भगवान के प्रेम प्राप्त करना। अगर हम इसको पाकर दूसरे के शरीर यूज में लगाएं तो पूरा शरीर का उपयोग नहीं कर पाए। इसीलिए हमको चाहिए कि इस शरीर को भगवान को समर्पित करके भगवान के धाम जा सकते हैं और भजन भक्ति कर सकते हैं। और जाने का कलयुग में एक ही उपाय है, हरे नाम ही केवलम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करके श्रीमद् भगवत गीता और सारे इस्कॉन की पुस्तकें बहुत से, इसको पढ़ करके गुरु का आदेश के अनुसार हम करेंगे तो जरूर भक्ति प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।